कर जोड़ हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, धरती चारों ओर। विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उपस्थित भव्यात्मा, आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा की लहर। भारतवासी हिंदुस्तानी होने के नाते तिरंगा से मेरा जन्म से संबंध है, जन्म से रिश्ता है। और मैं सोचता हूं जो हमारे देश की आन है, बान है, शान है, सम्मान है, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे देश की पहचान है, उस तिरंगे का, उस हिंदुस्तान का, उस भारत का कभी मान हमारे द्वारा घटना नहीं चाहिए। अपितु यदि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आह्वान किया कि हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, तो वो घर में नहीं, वो चाहते हैं कि हर मन में तिरंगा लहराना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब मन में तिरंगा लहराएगा तो हमारे घर में तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। आपके मन में, हमारे मन में तिरंगे के प्रति यदि सम्मान ही नहीं है तो हमारे घर के ऊपर, हमारे घर की छत पर, हमारे घर की मुंडेर पर तिरंगा नहीं आ सकता, हमारे हाथ में तिरंगा नहीं आ सकता। वंदे मातरम यदि हम कहते हैं तो हमने इस माटी में खेल करके, पल करके, बड़े होकर के आज यदि जो कुछ पाया है इस माटी में ही पाया है, इस माटी में ही पाया। तो इस माटी के प्रति हमारे मन में जो अदम्य सम्मान है वो इसलिए है क्योंकि हे मां, आज मैं जो कुछ भी हूं तेरी वजह से हूं, मेरा वजूद तेरे कारण है। आज मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं भारतवासी हूं। मैं तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूं कि आप अपने आप को भारतवासी नहीं, अपने आप को भारत मानिए कि मैं स्वयं चलता फिरता भारत हूं। और आप सुबह से शाम तक जितने कदम इस धरती के नापे, आपका आज का उतना ही भारत। क्या आप जितने कदम इस धरती के नापे, आज का उतना ही भारत है। मतलब आज मैं घर से मंदिर तक, घर से मंडी तक, घर से बाजार तक, घर से मार्केट तक गया, घर से स्कूल तक, घर से ऑफिस तक गया, तो जितना हिंदुस्तान, जितना भारत में नाप रहा हूं, मेरा दायित्व बनता है कि जितने हिंदुस्तान में मैं आज चला हूं उसका रख रखाव, उसकी सुरक्षा, उसकी सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। यदि कहीं पर एक डिस्पोजल का गिलास भी पड़ा मिले तो 1 सेकंड गाड़ी रोक करके उस डिस्पोजल को उठा करके अपनी गाड़ी में रख लेना कि कहीं डस्टबिन मिलेगा तो वहां पर डाल दूंगा। इस जिम्मेदारी हमारी है भारत के लिए, भारत की स्वच्छता के लिए। तो मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को भारतवासी नहीं, अपने आप को भारत मानिए। मैं भारत हूं। जिस तरह से
हम अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं, क्या उस तरह से हम अपने देश की साफ सफाई के लिए चिंतित नहीं? मुझे उस समय बहुत दुख होता है जब लोग सिंगापुर आदि घूम करके आते हैं और वहां की तारीफ के पुल बांधते कि सिंगापुर ऐसा है, सिंगापुर वैसा है, वहां पर थूकने में 500 रुपए का फाइन है, वहां पर ऐसा करने पर ऐसा फाइन है। लोग वहां की तारीफ कर, इतना स्वच्छ की पूछो मत। अपने देश को गंदा किसने किया? सिंगापुर वालों ने, कि सारा कचरा यहां फेंक दिया और खुद साफ हो गए? हम ही हैं। वहां पर जाकर के वहां के रूल्स का पालन करते हैं। हमें अपने देश में रह करके अपने रूल्स का पालन करना है, अपने कानून का पालन करना है। यदि यहां पालन करने लग जाएं तो आज हमारा भारत इतना विशाल होने के बाद भी सिंगापुर से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, बशर्ते हम सभी मिलकर के प्रयास करें। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा छोटी छोटी कोशिशें करिए। क्या? देश के लिए बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है देश के विकास के लिए छोटी छोटी कोशिशें करिए। हम यदि कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलताएं मिलेंगी। हम कुछ नहीं करना चाहते और देश से पूरी अपेक्षा रखते हैं। यदि आपको देश से अपेक्षा है तो देश को भी आपसे अपेक्षा है। आप कितने खरे उतर रहे हैं? अभी कुलपति महोदय कह रहे थे कि मेरे मन में एक पीड़ा है और वह बात मैं यहां पर गुरुदेव के समक्ष रखना चाहता हूं। कार्य संस्कृति की हम लोग ही सोच सकते हैं और हम लोग ही सोच रहे, परंतु मूर्त रूप देना आपका दायित्व होता है। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम धर्म गुरुओं पर या इन शिक्षकों पर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हर अभिभावक की है, हर माता पिता की है, हर परिवार के प्रत्येक सदस्य की है, प्रत्येक व्यक्ति की है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगे। आज कार्य संस्कृति का जो प्रारूप है वो साकार हो जाए। जरूरत है हमारे आदर्शों ने जो आदर्श दिए बस उसका अनुसरण करना है, उसका अनुकरण करना है। रास्ता तो उन्होंने बना दिया है और रास्ता हमने बता दिया है, लेकिन तुम चलने को राजी नहीं। भगवंतों ने रास्ता बनाया, बने हुए रास्ते को हमने बताया। तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बताए हुए रास्ते पर चलना है। लेकिन ऐसा समय आ गया है कि इस समय लोग सुनते तो सबकी हैं लेकिन मानते किसी की नहीं। सुनते तो सब कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं। कैसे काम चलेगा? हम बोल बोल करके गला ही दुखाते रहे। थोड़ा सा चल करके आप भी तो अपने पैर दुखाओ तो हमारा गला दुखाना सफल होगा। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, राष्ट्रीय पर्व है, आजादी के अमृत महोत्सव है। आपने, हमने, सबने भी अपनी जिंदगी के बहुत से साल इस स्वतंत्र भारत में गुजारे हैं। हम अपने दायित्व का निर्वाह करें, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। सिर्फ मौज और मस्ती से काम नहीं चलेगा, अफरा तफरी से काम नहीं चलेगा। हम सोचें कि जैसी जिंदगी चल रही है
बस इससे देश का विकास हो जाएगा तो नहीं हो सकता। जिस तरह से आप अपने विकास के बारे में सोचते हैं उसी तरह से हमें देश के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसा आपको कोई धोखा देता है तो आपको दुख होता है, ऐसे यदि आप देश को दुख देंगे तो भारत माता को दुख होता है। ऐसा सोच करके चलिए तो देश से करप्शन को हटाने में, भ्रष्टाचार को हटाने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। साथियों, ये पर्व चिंतन का पर्व है। हम सबको चिंतन करना होगा, नहीं तो हम लोग बैठ के सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे कि क्या हो, कैसे हो। आप सब लोग सोचने को तैयार ही नहीं। सिर्फ आज तक ही ये आज़ादी रह जाती है। आज तिरंगा फहरा दिया गया, आज ये सजावट हो गई, आज हमने बैच लगा लिए, कल से फिर वही का वही ढर्रा हो जाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगी। आज चारों तरफ आज़ादी के गीत बजाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। कल से फिर वो 26 जनवरी का इंतजार करेंगे। ऐसा क्यों होता है? आज़ादी के गीत, देशभक्ति के गीत देश में 2 ही दिन क्यों बजाए जाते हैं? ये गीत ऐसे हैं, यदि देश के प्रति जुनून पैदा करना है तो मैं लोगों से कहता हूं, जिस तरह से मंदिरों में रोज धार्मिक गीत बजते हैं, तुम्हारे घरों और सिनेमा घरों में रोज फिल्मी गीत बजते हैं, इसी प्रकार से हर एक सरकारी इमारतों से रोज देशभक्ति के गीत बजने चाहिए, ये होना चाहिए हर दिन वहां से, ताकि लगे लोग गुजरते हुए कम से कम उनके कानों से वो गीत तो टकराएं और उन्हें एक जुनून, एक जज्बा देश के लिए आए। तो ये बात है, हर सरकारी इमारतों से राष्ट्रभक्ति के गीत। आज माना कि लाउड स्पीकर आदि मंदिरों से, मस्जिदों से उतारे जा रहे हैं, पर इस तरीके से बजाओ कि किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, लेकिन वहां से गुजरने वालों को आवाज आए। ये जरूरत है। साथियों, मैं जो सोचता हूं कि हर व्यक्ति को